वालों का भी सबसे ज़्यादा दोषी तो सुनने वाला है। अगर प्रोत्साहित सुनने वाला नहीं करे तो गाने वाला ऐसे ही चुप हो जाएगा। कल से अगर उस तरह का कैसेट या उस तरह का जो भी ऑडियो है, भाषा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ तुच्छ कलाकार हैं या छोटी सोच रखने वाले कलाकार हैं, ऐसे ऐसे दोहरती गाने गा रहे हैं जिससे भोजपुरी भाषा कहीं ना कहीं इतने महानगर हैं जहाँ भोजपुरी क्षेत्र के लोग कामगार हैं, मजदूर हैं, रोजगार के लिए गए हुए हैं, तो उन लोगों ने तो वहाँ पर भोजपुरी का खूब प्रचलन बढ़ाया है। कहता हूँ अक्सर लोगों को कि भोजपुरी के जो गीत लिखे गए हैं जितने, वो सब श्रम के ताल पर लिखे गए हैं। यानी हम मेहनत कर रहे हैं, जाता से आटा पीस रहे हैं, महिलाएं झूम झूम करके गीत गाए। राम रमल बाड़े हमनी का रग रग में, राम रमल बाड़े हमनी का रग रग में, उरम बोला रुआ रुआ से चिचियाता, हे जनक जाल छोड़ा धरती के दर्द हर, हे महावीर अब तो लंका लग जाइल बा, हे महावीर अब तो लंका लग जाइल बा। आज बात भोजपुरी की होगी और भोजपुरी बोलने वाले दर्शक लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटो में लिखा हुआ है, एक बिहारी 100 पे भारी। और ये कहावत नहीं है और ये फ़ोटो एक सिर्फ नहीं है, ये सच है। और भोजपुरी को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सर हरेंद्र हिमकर जी हैं और इनसे बात करेंगे। साहित्य के जाने माने प्रोफेसर भी हैं और बहुत सारे गानों को इन्होंने लिखा भी है और लिखते भी हैं। इस समय भोजपुरी गानों को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। एक गाना है नतिया पतिया पटना बा, आगे का शब्द हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस गाने में कूट कूट के अश्लीलता भरा पड़ा है। तो सर से ही जानेंगे कि आखिर भोजपुरी भाषा को बदनाम या भोजपुरी भाषा को धूमिल कैसे किया जा रहा है और समाज पे इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर भोजपुरी भाषा को आज जो दर्जा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इन तुच्छ कलाकारों की वजह से आज भोजपुरी भाषा को उस लेवल का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। क्या यह बात सही है? हाँ, ये मानसिकता गलत हो गई है और उसमें कुछ यह भाषा में गंदी बातें भर करके, गंदे भाव भर करके भाषा को बदनाम किया जा रहा है। कोई भी भाषा गंदी थोड़े होती है। भाषा तो आपसी व्यवहार, व्यापार और आहार व्यवहार, व्यापार और संवाद की चीज़ है। वो भाषा कोई नहीं रहेगी तो आदमी एक दूसरे के भाव को कैसे समझेगा। इसलिए समाज के विकास के लिए भाषा नहीं, भाव की पवित्रता होना चाहिए। तो भाव ही जब पवित्र नहीं है तो हमारा परिवार या समाज या राष्ट्र कैसे पवित्र हो सकता है, कैसे समृद्ध हो सकता है। बच्चे जब इस तरह के द्विअर्थी गीतों को सुनेंगे जिसमें गंदी बातें लिखी हुई हैं, लगता है कि हाँ यह बात हमारे समाज के लायक नहीं है, तो उन बच्चों का निर्माण कैसा होगा, तो हमारे राष्ट्र का भविष्य कैसे होगा। तो जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि घाटा हो रहा है, वह चाहे कोई हो, वह आम आदमी हो, वह समाज का पत्रकार हो, समाज का शिक्षक हो, समाज सेवी हो, हर आदमी का दायित्व तो बनता है कि इसके विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दें। बिना आंदोलन छेड़े इस तरह के गीतों को सुनने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। हालत तो यह है कि जो लोग गलत तरीके से ख़ास तौर से पैसा कमा रहे हैं, वह रिश्वत लेके कमा रहे हों, चाहे स्मगलिंग करके कमा रहे हों, वे लोग अगर बुलाते हैं उस तरह के आर्केस्ट्रा को जहां नग्न नृत्य होता है और इस तरह के द्विअर्थी गाने बजते हैं और उस पर लोग डीजे पर नाचता है या आनंद लेता है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे हमारी भावी पीढ़ी किस तरह की तैयार हो रही है। जो विश्व गुरु बनने का संकल्प ले रहा हो देश, विश्व गुरु रहा हो जो देश, उस या बिहार की ही बात करें जहाँ की भाषा मूलतः भोजपुरी है, अधिसंख्यक की भाषा भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश के अधिसंख्यक की भाषा भोजपुरी है, मध्य प्रदेश के अधिसंख्यक की भाषा भोजपुरी है। सर जिस तरह से भोजपुरी भाषा को लेकर के लोगों के प्रति जागरूक हो गई है और लोग भोजपुरी भाषा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ तुच्छ कलाकार हैं या छोटी सोच रखने वाले कलाकार हैं, ऐसे ऐसे दोहरती गाने गा रहे हैं जिससे भोजपुरी भाषा कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। भोजपुरी भाषा आज विश्व की बड़े महत्व की भाषा हो गई है।
और इसका अभी जो मूल्यांकन किया गया है कि कौन कौन सी भाषा जो है सो विकास कर रही है, उसमें सबसे आगे है भोजपुरी। कारण कि भोजपुरी भाषा भाषियों की संख्या 15 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो दोष कहाँ पर है कि जो गायक हैं अभी वो अच्छे गीतों का चयन ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? वह बुरे गीतों से कंपटीशन में चले जा रहे हैं। वो बुरे गीत जो आगे लोग समझ रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा लोग सुन रहा है, तो वो निराश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सुनने वाले लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सुनने वालों का भी सबसे ज़्यादा दोषी तो सुनने वाला है। अगर प्रोत्साहित सुनने वाला नहीं करे तो गाने वाला ऐसे ही चुप हो जाएगा। कल से अगर उस तरह का कैसेट या उस तरह का जो भी ऑडियो है या वीडियो है अगर खींच दिया जाए यहीं पर कोडिहार चौक पर, तो कल परसों से हल्ला हो जाएगा। कोई पत्रकार अगर उसको हाईलाइट कर देगा कि वहाँ बड़ा विरोध हुआ, तो उस तरह का तो गीत बनाने के लिए सर, हम पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी भाषा की जो पहचान है वो किस चीज़ से होनी चाहिए, या इन तुच्छ कलाकारों की वजह से, या भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की वजह से? वो भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र, तो मैंने कहा कि भिखारी ठाकुर जो है सो वो नाच खड़ा किए हुए थे, और नाच में जो सामाजिक दोष हैं, सामाजिक विद्रूपताएं हैं, उसको वो आगे ले जा कर के समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, तब न आज तक पूजे जा रहे हैं। भिखारी ठाकुर के नाटकों पर उसमें काम करने वाले व्यक्ति तक को पद्मश्री पुरस्कार मिल गया। तो क्यों मिला? उनका साहित्य बहुत उन्नत है, और साहित्य का अर्थ ही होता है जो हमारे समाज का हित करे। समाज का अगर हित नहीं कर रहा है तो वो साहित्य है ही नहीं, और साहित्य नहीं है तो वैसी चीज़ों को निर्ममतापूर्वक जला देना चाहिए। वो जहाँ भी मिले किसी को तो उसको जला देना चाहिए कि सुनने लायक नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण भाषा है भोजपुरी, और वह देश के जितने महानगर हैं जहाँ भोजपुरी क्षेत्र के लोग कामगार हैं, मजदूर हैं, रोजगार के लिए गए हुए हैं, तो उन लोगों ने तो वहाँ पर भोजपुरी का खूब प्रचलन बढ़ाया है। दिक्कत वहीं होती है कि वहाँ का जो दूसरी भाषा का आदमी है वह जब इन गीतों को सुनता है तो वो समझता है कि यह समाज ही गंदा है, और यह गाली की तरह बात है पूरे भोजपुरी समाज के लिए। तो इस गाली को हम सहने के लिए निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ भोजपुरी की पढ़ाई अब यहाँ बिहार विश्वविद्यालय में एमए तक हो रही है। वारा बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई होती है। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में भोजपुरी की मान्यता है। इग्नू में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भोजपुरी की मान्यता है। बीएचयू में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन की व्यवस्था है, उस पर शोध की व्यवस्था है। तो इतना सम्मान ऊपरी स्तर पर छाली की तरह मिला हुआ है, लेकिन जो धरती जिनके लिए ये भाषा है, जिनके रोज रोज आहार व्यवहार की भाषा है भोजपुरी, वही लोग जगे नहीं हुए हैं। आम आदमी सोया हुआ है, वह भी इसका आनंद ले रहा है कि जैसे ही भाषा में गीत हो रहा है वह उसको आनंद से सुन रहा है। उसका विरोध करने की चेतना जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनके पास नहीं न है। वो नहीं समझ रहे हैं कि ये जो गा रहा है वो क्या गा रहा है। सर, हमेशा देखा जाता है कभी नीलुआ तो कजली, तो कभी महिलाओं को अंग के लेकर, कभी साड़ी तो कभी चोली तो कभी चड्डी बनियान, इस सब को शब्द को लेकर के गाने बनाए जा रहे हैं भोजपुरी में। तो ऐसा नहीं है कि ये शब्द बहुत बुरे हैं, चोली है हाँ, तो इसका अर्थ अगर गलत बना दिया जाता है किसी तरह से तो वो गलत हो जाता है। खास तौर से संबंधों के मामले में तो काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है, और इस तरह के जो गीत बजते हैं उनका विरोध चाहे जिस हद तक जाके करना हो, जब तक हमारे लोग या हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था या हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग नहीं करेंगे, तो ये पैसा रख लेने से या धन कमा देने से समृद्धि आएगी, ऐसी बात नहीं है। जब संस्कार ही बच्चे का भ्रष्ट हो जाएगा तो वो धन हो करके क्या होगा? तब तो वो उसी में लुटाने लगेगा ना जो शिक्षा पाए हुए है। यह नग्नता को देख रहा है तो नग्नता में डूब करके वो पूरा धन खा जाएगा।
तथा जब भी उन कलाकारों से या उन लेखकों से, राइटरों से जब भी बात होता है अश्लीलता को लेकर के, तो उनका एक बयान आता है कि हिंदी भाषा में भी, हिंदी गाने बॉलीवुड में भी अश्लीलता काफ़ी ज़्यादा है। उससे लेकर ये कंपेयर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदी में ठीक है, कहीं से व्यवसाय करने के लिए वो भोजपुरी से ही कुछ, इधर तो प्रचलन हो गया था कि भोजपुरी के शब्दों को मिला करके हिंदी भोजपुरी यहाँ बना दिया जाए हिंदी भाषा को। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है जिसमें डायलॉग अगर नायक बोल रहा है तो लगता है कि भोजपुरी बोल रहा है। जैसे वही कि नदिया के पार फिल्म जो है, वह कहना मुश्किल हो जाएगा कि हिंदी है कि भोजपुरी है, और भोजपुरी वाले उसको भोजपुरी कहते हैं और हिंदी वाले उसे हिंदी भी कहते हैं। तो उस तरह का डायलॉग तैयार कर दिया गया, उस तरह का माने स्पॉट चुना गया कि कहाँ पर इसको फिल्माया जाए। ठीक है, नदी के आर पार के 2 गांवों को लेकर के उसने फिल्म बहुत कम बजट में उसने फिल्म का निर्माण कर लिया, और एक साफ सुथरी भोजपुरी समाज की ही वह फिल्म है। यहाँ की जो कहानी है, जो गीत उसमें महिलाएं गा रही हैं, वो शादी का जो विधि विधान दिखाया जा रहा है, नाव पर चढ़ करके नायिका जा रही है, या जो गीत गा रहा है नायक और नायिका दोनों मिलकर के गा रहे हैं, वह सारे के सारे भोजपुरी टच के हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कभी उस तरह के क्षेत्र से गुजरता हूँ, इधर थरुहट के क्षेत्र में या दूसरे इलाके में भी, जहाँ 10-20 महिलाएं सोहनी कर रही हैं या रोपनी कर रही हैं, और उस समय जो वो गीत गाती हैं, तो उसके सामने तो कोई भी गीत मुझे लगता है कि फेल कर गया। दूसरा गीत अब सुनने के लिए क्या बचा? थोड़ी देर खड़ा हो करके मैं उसे सुन लेता हूँ। तो वह हमारे खून में बसा हुआ है। ये जो संस्कार गीत हैं, इसे कोई बहुत बड़े गीतकार ने इसको भी नहीं लिखा है। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों को कि भोजपुरी के जो गीत लिखे गए हैं जितने, वो सब श्रम के ताल पर लिखे गए हैं। यानी हम मेहनत कर रहे हैं, जाता से आटा पीस रहे हैं, महिलाएं झूम झूम करके गीत गा रही हैं, उसे जांचसारी कहते हैं। रोपनी में 12 मासा गा रही हैं कि हाँ यहाँ वर्षा हो रही है और इस वर्षा में कौन भीग रहा होगा, तो राम जी भीग रहे होंगे, सीता भीग रही होंगी। तो राम कहाँ भीग रहे होंगे? तो कदम के पेड़ के पास राम, सीता कहीं दूसरे जगह भीग रही होंगी। अब यह चरित्र जब आ गया राम का और सीता का, हमारे यहाँ जो चरित्र है कृष्ण का, तो वो कृष्ण की तो सारी लीला ही, सारा साहित्य ही ब्रज भाषा में है। कोई कहेगा कि उसमें थोड़ी सी भी गंदगी है? हमारा रामचरितमानस जो है वो अवधि का है, तो अवधि भी तो लोकल भाषा है वहाँ की, उत्तर प्रदेश। हम चाहेंगे कि जाते जाते आपके मुंह से कविता हो या गाना भोजपुरी में सुना दीजिए दर्शकों के लिए। ऊ राम रमल बाड़े हमनी का रग रग में, ऊ राम रमल बाड़े हमनी का रग रग में, ऊ रम बोला रोवा रोवा से चिचियाता, हे जनक जाल छोड़ा धरती के दर्द हर, हे महावीर अब तो लंका लग जाइल बा, हे महावीर अब तो लंका लग जाइल बा।